मंदिर में जो आपने मंजुला भी ऐसे में सच चाहे जैसे कठिन समय में अपने ज्ञान ध्यान का समय निकाल लेना चाहिए। यह अमूल्य जीवन चला जा रहा है, इसे व्यर्थ नहीं मानना, व्यर्थ नहीं बनाना, गवाना। पूज्य बहन श्री ऐसा उपदेश तो इतना ही होता है, जिसको कठिन समय में आत्मा याद आ जाए। एक समय भी जिसको नहीं भूलना है वो याद करने में कितनी परेशानी आ रही है। एक समय भी आत्मा को विस्मरण नहीं करना चाहिए। आज क्या है आत्मा के लिए ये सुनता नहीं है ना। बात तो ये है, जीवाणु तो सब तरफ से पुकार रही है कि इसको कैसे भी अपना आत्मा पसंद आ जाए। गुरु उसको ही कहते हैं, गुरु की परिभाषा ही जैन दर्शन में जो हर क्षण इसको आत्मा याद दिलाए। वो कपड़े पहने हैं कि निर्गंध मत देखो, जो अपने को अपना शुद्धात्मा बार बार याद दिलाए उसको गुरु बना लो, उस नया हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम ये ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना उसमें। हर क्षण और पल इसलिए मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया। जो चार गति अपने आप को भूल के भटका है, तो गुरु हुआ है जो अपने को हर समय अपना आत्मा याद दिलाए। कहाँ जा रहे हो? आनंद दिखांत तो यहाँ है, सुख तो यहाँ है, स्वभाव अपना सुख भोगना, ये ज्ञान कला है। देखो इसमें कितनी बढ़िया बात है, ज्ञान कला। भावार्थ है, देखो अपना 143 का भावार्थ है, 206 शुरू करते हैं। समस्त कर्म को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल के द्वारा ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य ने उपदेश दिया है। कैसी अद्भुत बात है। ज्ञान कला सहज जिनके घटमाही प्रगट के सहज विरागी ज्ञान की कला है, सम्यक ज्ञान की कला है। जो गेर के ऊपर तैरता हुआ अपने को ज्ञाता समझता हुआ अपने को अल्पकाल में रचित बना लेता है, उसको ज्ञान कला कहते हैं। ये बात इसको सुनने को मिल जाए, इस जन्म का इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं है। सतत, क्योंकि सतत ये उल्टा प्रयत्न करता है। सतत या तो सीधा करेगा या उल्टा करेगा। तब ये कौन बताए इसको कि भाई तू ये जो घर के बारे में, कर्ता बुद्धि के बारे में जो सोच रहा है, 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि के बारे में जो सोच रहा है, सतत उल्टा सोच रहा है। और सतत इसको पूरा पलटना पड़ेगा, सारा का सारा उलट गया मामला। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोक 3 काल को एक समय में जानते हैं, वैसा ही अज्ञानी 3 लोक 3 काल को एक समय में करने की ताकत वाला मानता है। कर पाता भले ही, और वैसा लगता है उसको मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। वो 3 लोक 3 काल को जानते हैं, ये 3 लोक 3 काल की कर्ता बुद्धि को लेकर बैठा है। तो उधर उसके फल में आनंद सुखी है, उसके फल में आनंद दुखी है। कैसे समझ में आया? तो जगत के अंदर देखो एक बात सुनो, बहुत अपूर्व बात है। आज अष्टानिका का आज प्रारंभिक दिवस है, पहला दिन। सारे हिंदुस्तान में भी अष्टानिका बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। यद्यपि 10 लक्षण साल भर में 3 बार आते हैं और 3 बार अष्टानिका आती है। इन 6 का क्रम कुछ ऐसा है कि इसको अनंतानुबंधी कषाय की एक लिमिट होती है कि वो 6 महीने से ज़्यादा टिकती नहीं है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाता है। तो इन 6 का प्रोसेस क्रम ऐसा है कि 6 महीने क्रॉस होते ही नहीं, बीच में एक बार फिर से उसको आत्मा को स्मरण करने के लिए या तो 10 धर्म आते हैं या अष्टानिका आते हैं। तो वो उसकी जो कषाय है अनंतानुबंधी की, वो लंबी नहीं चल पाएगी। होना चाहिए उसकी थोड़ी जिज्ञासा आ जाए, वो कषाय याद है वो, क्योंकि बीच में ब्रेक डाल दिया ना उसमें कि आ गया अवसर। और यहाँ तो हर पर्व आत्मा को याद दिलाता है। वो जो 10 लक्षण है वो तो दिगंबर मुनिराज उसको उग्र रूप से ध्याते हैं, और श्रावक 4थे और 5वें गुणस्थान वाले अज्ञानी वो 10 धर्म की प्रकट करने के लिए
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्रकट करने के लिए उत्तम अवसर है वो 10 दिन। आत्मा से संबंधित है ना वो। और ये जो 3 है अष्टानिका, ये देवों के पद है, देव जाते हैं यहाँ पे। नंदीश्वर दीप सुर जाही लिए बहुत हर्ष से और अति हर्ष से मनाते हैं उसको, से रोते रोते नहीं मनाते। और वहाँ जाकर के अभी पंचम काल के अंदर जितने भी जैनी है वो चाहे तत्व समझते हो चाहे नहीं समझते हो, नहीं समझते हो तब भी जो उनकी कषाय की मंदता रहती है उसके फल में स्वर्ग जाते हैं। और जैनी तो मुमुक्षु तो है ही, उसका उसके प्रति सील लगी है कि वो तत्व का अभ्यास करता है, उसकी कषाय की मंदता बहुत रहती है, तो उसके फल में सहज स्वर्ग जाता है। वहाँ से नंदीश्वर द्वीप आज सब जने गए हैं। अब उसमें 2 भाग हो गए। जिसको इस तत्व का प्रेम नहीं है वो वहाँ जाता तो है पर 5 इंद्रिय के विषय में गारंटी से लगेगा, क्योंकि पुण्य का फल वहाँ मिलता है। तो मुमुक्षु जो है अगर उससे गहरे संस्कार है तो वो तत्व का अभ्यास यहाँ हो जाने के कारण कषाय की मंदता, तो चारित्रिक कषाय की मंदता नहीं, दर्शन मोह की मंदता और तत्व के अभ्यास में जो मिथ्या दर्शन गला हुआ है, तो ये तत्व की भावना उसको वहाँ पर याद आती है और वो तत्व के लिए ढूंढ लेता है वहाँ पर। तो सारे अभी पंचम काल के जितने भी आचार्य, मुनिराज, साधु, ज्ञानी जितने भी हैं, तो सम्यक सन्मुख, तो सारे के सारे वहाँ मिलेंगे। और अभी अपन चलने वाले हैं 5-10 साल में, कितने साल रहेगा यहाँ पर? वहाँ तो 10,000 साल कम से कम मिनिमम आयु है, तो इनको तो सबको गए भी 2-3 हज़ार साल ही हुए हैं। उनको ना चाहे को कितने साल हुए हैं? कितने? हाँ, मतलब 2-3 हज़ार ही हुए। महावीर भगवान के 2.5 हुए, तो 2.5 हुए, तो अभी 10 तो बाकी है, मतलब गारंटी से मिलेंगे वहाँ पे। मिनिमम आयु 10,000 है, तो ज़्यादा तो बहुत होगी, पर अपन तो मिनिमम भी समझे तो अपन वहाँ मिलने वाले से। और बात ये कि मिलन किससे होएगा, कौन को होएगा, कि वो कोई टिकट नहीं कि अपन लेके चले जाए वो अपनी भावना का फल मिलता है। यदि इसको तत्व को समझने की गहरी जिज्ञासा होगी तो गुरुदेव वहाँ मिल जाएंगे, कुंदाचार्य मिल जाएंगे, अंगद चंद्राचार्य वहाँ मिल जाएंगे। पर उसकी पहली शर्त ये कि यहाँ से उनको दिल से चाहता हो। दिल से चाहने का अर्थ है कि वो ज्ञान की कला को सहज बता रहे और ये ज्ञान की कला को समझने के लिए तत्पर है। और आज के दिन वो जो 8 दिन वो हरी पीली का त्याग तो बहुत करा इसने। तो अगर बुद्धिमान है थोड़ा तो काले नाग का त्याग करे। समझे काला नाग किसको बोलते हैं? नहीं, वो काला नाग जेब में रखता है वो इतनी खराब बीमारी है कि उसको चैन लेने नहीं देता है। और इतना हाथ पांव पसा रहे उसने कि जो पूजा करते हैं ना वो भी ले जाते हैं वो साथ, और पूजा में फोन आ जाए तो एक तरफ जाके बात करेगा। उसको शर्म ही नहीं आती है कि 3 लोग के नाथ के सामने खड़ा है। ये मुख्य नहीं समझ पा रहा है कि अपने आत्मचिंतन से ऊंचा इस विश्व में कोई काम नहीं है। तब आत्मा हाथ में आता है। थोड़े से हल्के सड़े पुण्य 3rd क्लास। कोई बात सुनो, दुनिया के अंदर जो निःशुल्क स्कूल खोलना, निःशुल्क औषधालय खोलना, इसके लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, सारी दुनिया पड़ी है। अजैन लोग खोलते हैं और गवर्नमेंट भी उनको एड देती है। पर सिर्फ मुमुक्षु आपको जिनवाणी सुनने के लिए, जैन दर्शन की पाठशाला के लिए, जैन दर्शन स्वाध्याय भवन के लिए, अपने आत्महित के लिए सिर्फ आप ही जवाबदार, आपको ही करना है। तो आपको कोई एड नहीं मिलेंगे, न कोई समाज का सहयोग मिलेगा। इसलिए जितनी बुद्धि हो वो जो काम दूसरे कर सकते हैं उसमें तुम क्या माथा लगाते हो। और फिर दूसरी बात है उसके अंदर भी पुण्य होता है पर बहुत हल्का होता है। मुझे आत्मा को समझने का, पंचपरमेष्ठी के जिन मंदिर का, स्वाध्याय का, प्रवचन का, पाठशालाओं का, इसमें उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है। ये तो उनको सुलभ ही नहीं है। तो जब अपने पास पुण्य भी यदि बांधना हो तो उत्कृष्ट जगह ये है। ये दो वहाँ क्या, वो तो सारी दुनिया है और उनके पास तो ऐसा मौका ही नहीं, तो बेचारा क्या करेगा। तो अपने पास तो मौका है, इससे ऊंचा कोई काम नहीं है। अगर पुण्य का परिणाम हो तो जिन मंदिर, स्वाध्याय भवन,
जैन दर्शन का प्रचार प्रसार, शुद्धात्मा को समझना, शास्त्र को छपाना, शास्त्र को बटाना, इससे ऊंचा कोई पुण्य नहीं। अगर पुण्य भी करना हो तो, और फिर अगर ये समझ जाए आत्मा को तो भगवान ही बन जाएगा। तो बात ही क्या है। तो दोनों निश्चय व्यवहार अपने पास है, तो काय को भटकता है दुनिया के अंदर। कुछ समझ में आ रही है? उससे कड़क बात कह दूँ, सभा की स्वीकृति हो तो कह देता, अब नहीं भी हो तो क्या बिगाड़ना है, मैं तो कह देता हूँ कि जो दूसरी जगह जो पुण्य का इसको परिणाम है ना, वो पाप का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह जो पुण्य करता है उसमें इसको मान प्रतिष्ठा चाहिए, वहाँ फोटो चाहिए उसको, वहाँ सब जने चार जने कहने वाले चाहिए कि वो बहुत अच्छा काम करा साहब, 5,000 रुपये दान दे दिया आपने, बहुत अच्छा करा। पर तेरे क्या मालूम वो 10,000 रुपये दान फोटो छपाने के लिए दिया उसने, और अपना मान सब जने 10 जने माला पहना इसलिए दिया। तो पुण्य का परिणाम से ज़्यादा पाप का परिणाम है वो। और यहाँ जो होता है सारा निस्वार्थ भाव से होता है। भगवान से इसको क्या चाहिए, ये भगवान को क्या देगा, ये खुद तो भिखारी, भगवान को क्या देगा ये। तो यहाँ तो परिणाम की बात बहुत अलग है। वास्तविक पुण्य भी यही होता है, वास्तविक धर्म भी यही होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। और फिर भी इसके बाद भी अगर अपने स्वाध्याय, अपने को भगवान बनाने से ऊंचा काम दुनिया में कोई समझता हो, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है दुनिया। कौन सा काम बड़ा है इंस्पेक्टर साहब? नहीं आना, सुखी करना है, भगवान बनाना, बस यही है। अलौकिक बात है, अलौकिक है। अब ये के साहब वो जरूरी था ना, क्या कि जरूरी था, इससे ज़्यादा जरूरी था। तू 4 गति भटक रहा, इससे ज़्यादा जरूरी था। जब मेहमान आ जाए तो आज उनको भी लिया। ये सब मूर्ख है कि वो आ गए तो खुद भी रुक गया, और उनको लाने के बजाय। अरे बहुत ढीला है, ढीले परिणाम वाले का काम नहीं है। छोड़ दो उनको, बुरा लगे लग जाए कि 1 घंटे भर में आते, या तो तुम चलो या फिर रहो अकेले। अरे वो खुद ही इतने समझदार होते हैं आजकल मेहमान, वो कहते साहब आपका स्वाध्याय का समय हो गया, हमको तो इंटरेस्ट नहीं, आप चले जाओ। और उस समय फोन भी नहीं करते, फोन भी नहीं करते। पर अब ये खुद ही फंस जाए, उसका जिम्मेवारी क्या करे, ये खुद ही ढीला रहता, जिम्मेवारी क्या करे। अरे क्या अलौकिक बात है सब। चलो अपन तो ये बात है, भगवान बनने की बात में क्यों अंतराय डाले, पर ये लौकिक बात भी इतना उसको मेहनत करना चाहिए। अगर वो अभी भी इतना नहीं समझ पा रहा है तो इसका अर्थ है वो सुनते ही नहीं है। भी अपने इस काम को छोड़ के किसी अन्य समाज के और किसी काम में लग गया, तो अभी तक वो सुना क्या उसने, समझानो का है तो कुछ भी नहीं समझ पाया। अरे अब तो ये तो इसका इस चर्चा को छेड़ो तो अंतिम नहीं है इसका। एक अपन तो इशारा कर रहे हैं कि भाई इतनी बुद्धि तो मुमुक्षु में डेवलप हो जाना चाहिए कि अपने शुद्धात्मा की चर्चा, अपने शुद्धात्मा को समझने के काम से ऊंचा इस विश्व में कोई भी काम नहीं है। अपन खुद मरे जा रहा, अच्छा चलो मान लो कि अपना बच्चा बीमार हो या कोई नियरेस्ट बहुत बीमार हो और अपन भी बीमार हो, पहले किसको संभालेंगे? तो लोग में इतनी बात है, और यहाँ तो क्या छोड़ दो, जरा सी बात आ जाए उसे भी छोड़ दो। अरे क्या करूँ, वो आ गए, उनसे कहना बैठो किसी, या तो चलो हमारे साथ। चलो देखो, आपने तो जो श्लोक में कह रहे हैं भावार्थ में समस्त कर्म को छुड़ाकर, समस्त कर्म माने किसी भी जाति का पुण्य का परिणाम, क्योंकि ये जो है निर्जरा अधिकार में पाप की तो बात आचार्य को फुर्सत नहीं करने की, क्योंकि यहाँ भगवान बनने वाली बात चल रही है। निर्जरा के बाद में मोक्ष तत्व आता है, जीव अजीव आश्रम बन संवर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। तो निर्जरा के बाद मोक्ष की बात चल रही है। तो समस्त कर्म कौन से? इस समस्त कर्म पुण्य के परिणाम को छुड़ाकर मैंने अपने ज्ञान में समस्त पुण्य के परिणाम को अपने से भिन्न और है जानकर, छुड़ाकर का अर्थ है छुड़ाकर के जो वृंदावन छोड़ दे सारी, छुड़ाकर ज्ञान कला के बल के द्वारा। ज्ञान की कला कैसी होती है? ज्ञान की कला ऐसी होती है कि अज्ञान दशा के अंदर भी हजारों ज्ञेयों के बीच में अपनी चीज़ को पहचान जाता है और छांट लेता है। अज्ञान दशा में भी इतना ज्ञान होता है उसको, ज्ञान की कला है उसके पास, पहचान लेता है, बगैर छुए, बगैर उसके पास जाए, बगैर उसको अंदर बुलाए, वो पहचान जाता है। ऐसी ज्ञान की कला है। अज्ञान में भी इतनी कला है, पहचान लेता है।
इंस्पेक्टर साहब थोड़ी सी समझ में आती, अच्छा आपको भूख लगती है कि नहीं, आप कैसे देख लेते हो उसको? अरे भूख लगती है कि नहीं, कैसे देख लेते हो आप? तो ज्ञान में घुसता है क्या भूख के अंदर? तो फिर कैसे जान लेता है? पेट भर गया है या खाली है, तो कला है उसके पास, जान लेता है वो। तो अब ये ज्ञान इसी शरीर में, इसी राग में, इसी से भीड़ भाड़ के अंदर अपने आत्मा को नहीं पहचान सकता है, पहचान सकता है पर ये प्रयत्न नहीं करता है। इसके पास ज्ञान कला तो है, लक्षण है इसको जानने का, सब पहचान जाता है। पुत्र के ऊपर भी कब भरोसा करना कि अगर उसका कैरेक्टर थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए फिर भरोसा, तो इसने कैसे निर्णय लिया? तेरा ही बच्चा है ना, ज्ञान कला है उसके पास कि तो मामला गड़बड़ है, नहीं यही समझ। सब ज्ञान कला बहुत चौकन्ना है वो, बस ये अपने आप को भगवान बनाने में वो इस कला को नहीं वापर रहा है। तीसरी बात है, संसार के दाव पेच में खूब वापर रहा है, जिसमें कुछ होना न करना है। रोज सुनाएगा जैसा केवल ज्ञानी ने देखा वैसा होगा, तो तेरा को नहीं पता है कि ये जो मायाचारी का परिणाम से तेरी अधोगति होगी, तो वो तो केवल ने देखा वैसा होगा। ये क्योंकि नहीं, मैं जो थोड़ा वो दाव पेच करूँगा ना तो उसको वो मेरे चक्कर फंस जाएगा। अब तू चक्कर में उलझ जाएगा, उसका तो जो हो रहा है वही हो रहा है। ऐसी अलौकिक बात है। ज्ञान कला के बल के द्वारा, देखो ज्ञान कला के बल एक बात, उसके द्वारा ज्ञान का अभ्यास। ज्ञान का अभ्यास क्या होता है कि ये ज्ञान यानी शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का अभ्यास क्या होता है कि शुद्धात्मा को जानने का कला, शुद्धात्मा को जानने की प्रोसेस, शुद्धात्मा को समझने का प्रयत्न। क्योंकि हमारा छठी गाथा से ये प्रश्न चल रहा है कि हमारा प्रश्न शिष्य ने वहाँ उठाया, हे प्रभु आपने आत्मा की इतनी सुंदर बातें करी, मेरा आत्मा कैसा है और कैसे प्राप्त होता है? दो ही तो प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों के जवाब चल रहे पूरे 415 गाथा के अंदर। अब ये भी अपना उद्देश्य बना ले कि मेरे को हर क्लास के अंदर, हर प्रवचन में, हर जिनवाणी के अंदर मेरा आत्मा किस तरीके से प्राप्त हो और इसका स्वरूप कैसा है, बस ये इसको हाईलाइट करके उसको पढ़ना। कोई से भी पूजा करो, कोई सा भी विधान करो, तो उसके अंदर आत्मा को जानने की विधियाँ बताइए सर। स्तुति करो ज्ञानियों की, हो स्वतंत्र निष्कल, ये आत्मा का स्वरूप, मैं निश्चल निष्काम हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, देखो आया कि नहीं आया? मैं भ्रमे ओपन को विसरिया, देखो आत्मा, मैं आत्मा को भूल के 4 गति भटका, देखो आया कि नहीं आया? ये 8 कर्म मिल के दुष्ट घनेरे इन्होंने मेरे को बहुत दुख दिया, तो ये कर्म से मेरा आत्मा भी न दिया कि नहीं दिया? केवल रवि किरणों की पूजा से उसमें देखो आत्मा का स्वरूप हर जगह ज्ञानियों को बताना ही आत्मा है, और हर जगह आत्मा को छोड़ के ही चलता है। इसमें लिखा है ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य ने उपदेश दिया, तो ज्ञान के क्या अभ्यास कर, आत्मा में जो ज्ञान है उसको क्या अभ्यास? अभी हाल इसी प्रश्न किसी ने उत्तर सुना क्या? अभी मैंने ज्ञान के अभ्यास का अर्थ दिया। सैकड़ों की भीड़ में भी अपनी आत्मा, अपने ज्ञान को समझ सकता। ज्ञान का अर्थ था पहले तो शुद्धात्मा, और उसका प्रश्न छठी गाथा से चल रहा है, हे प्रभु मेरा आत्मा कैसा है और मेरा आत्मा मेरे को प्राप्त कैसे हो, यानी उसका स्वरूप कैसा है और वो प्राप्त कैसे होगा, 2 प्रश्न है। तो आत्मा के स्वरूप को समझने का आचार्य ने उपदेश दिया। तो स्वरूप समझने की तो बात है कि 8 कर्म की उपस्थिति में न्यारा रहता है, 8 कर्म के बीच में अनादि अनंत अकेला रहता है, कैसे भी संयोगों की भीड़ में ये ज्ञान और आनंद को नहीं छोड़ता है, कैसे नरक में जाए, निगोद में जाए, कहीं भी जाए, जानना के स्वभाव का अभाव नहीं होता है। इसको समझो, इसका नाम ज्ञान का अभ्यास। आपको कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शुद्धोपयोग से आपको भी किसने कहा शुद्धोपयोग की बात है? आपने आत्मा को 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इसमें किसको समझना है कि वो 4-5 का ज्ञान करना छोड़ दो उनको, क्योंकि वो अपने काम के लिए है। जीव द्रव्य अपने काम का, तो आप इसको समझो। जीव द्रव्य है, ये कैसा है, कब से है, क्या करता है, इसकी सत्ता है, किसके आधार से टिका हुआ है। अब जीव द्रव्य के बाद में 6 द्रव्य में जीव को समझाना, 7 तत्व के अंदर जीव, अजीव, आश्रम, वन, समूह, निद्रा, मोक्ष, तो उधर द्रव्य की बात थी, इधर द्रव्य पर्याय की बात है। एक ही जीव तत्व है और उसके साथ पर्याय होती है, अजीव, आश्रम, वन, समूह, तो क्या द्रव्य और क्या पर्याय है, कि पर्याय का स्वरूप क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, ये उसके स्वरूप को समझो, इसका अभ्यास करो। इसका
द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, दो स्वभाव है, एक ही जीव में पाए जाते हैं। द्रव्य का स्वभाव अनादि अनंत रहना है, पर्याय का स्वभाव हर समय बदलना है। द्रव्य का स्वभाव अनमोला तत्व है, पर्याय का स्वभाव है उसका परिचय देना है। आप समझो इस बात को, ये ज्ञान के बगैर समझ भी नहीं आएगी, ये किसी क्रियाकांड से समझ भी नहीं आएगी, ये राग से समझ भी नहीं आएगी। दो के स्वभाव को आपको समझना पड़ेगा। आपको घर में भी रहना है तो घर के हर मेंबर के स्वभाव के अनुसार डीलिंग करो, क्योंकि सबके स्वभाव एक जैसे नहीं होते। उसका स्वभाव कुछ सुनने का है नहीं और आपने सुना दी तो दंगा हो जाएगा घर में। नहीं, यही बात समझ। जिन्होंने घर में रहने की भी सब कला सिखा देगी। अरे सांप का स्वभाव काटना है तो दूर रहना, वो सब समझता है। वो छिपकली से डरता है, किसी चला जाता है। चूहे से, वो सबके स्वभाव को जानता है, वो अपने स्वभाव को नहीं जानता है। वैसे तो बात है सबके स्वभाव को जान करके रहने की कला इसके पास है। वो सब जगह सुरक्षित रहता है, सब जगह जान लेता है और उसके साथ उसके स्वभाव के अनुसार ही डीलिंग करता है। इस तरीके से ज्ञान के पास ज्ञान को दो सब्जेक्ट दे रहे हैं। वो तो जगत की बात छोड़ दो, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। अपने द्रव्य पर्याय मिलके अपना आत्मा है। इसमें दो चीज़ है, द्रव्य का स्वभाव अनादि अनंत रहना है, पर्याय का स्वभाव क्षणिक है, नाशवान है। पर्याय का विषय अपना द्रव्य बने, ये जिनवाणी कह रही है। और द्रव्य का स्वभाव तीनों काल एक जैसा टिकाऊ रहना है, पर्याय का स्वभाव क्षणिक और बदलना है। पर्याय का स्वभाव अपने द्रव्य की प्रसिद्धि करना है, पर्याय का स्वभाव अपने आत्मा की प्रसिद्धि करना है। पर्याय का स्वभाव पर को प्रसिद्ध करना ये नहीं है। पर्याय दोनों का एक ही काम है, जानना देना, द्रव्य भी जानना देना। फिर से आप साइड क्यों छोड़ देते हो आप? द्रव्य जान नहीं 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 नहीं, द्रव्य नहीं जानता है। द्रव्य जाननहार है, जानने का पिंड है। और उसकी पर्याय जो उत्पन्न होती है, उसकी पर्याय में अनंत गुण, आत्मा में अनंत गुण है। तो अनंत गुणों में परिणमन होता है। तो परिणमन में होने से ज्ञान का परिणमन जानना है, श्रद्धा का परिणमन अपने को मानना है, चारित्र का परिणमन विकल्प निर्विकल्प ये होना है। तो हर गुणों का काम अपना अपना हो रहा है। ये पर्याय का जानते तो अपन दो ही गुण को अनंत में से जानना और देखना। जानना और देखना पर्याय का काम है कि द्रव्य का? पर्याय का। अब ये जानना और देखना पर्याय का काम है, तो ये उल्टा चल रहा है। ये उल्टा ऐसा चल रहा है कि जानना और देखना ये द्रव्य का स्वभाव भी नहीं जानता है और पर्याय का स्वभाव मैंने अपना भी नहीं जानता है और अन्य जगत का भी नहीं जानता। जगत के दूसरे तो स्वभाव भी जानता है। अभी बोला ना, घर के अंदर सब डीलिंग करता है तो सबके नेचर एक जैसे थोड़े रहते हैं, तो कर लेता है ना। सब लोग जितने पशु हैं उनका नेचर जानता है ना, कि गाय को हाथ लगा दोगे तो ये कुछ नहीं करेगी, कुत्ते को हाथ लगाए तो काट खाएगा, तो दूर रहता है ना उससे। ऐसा द्रव्य का स्वभाव पर्याय का स्वभाव अलग अलग है। द्रव्य का स्वभाव ये है कि वो दर्शन दाता है, दर्शन करने नहीं जाता है। और पर्याय का स्वभाव ये वो दर्शन करने जाती है और दर्शन करके अपना मानती है, जानती है, विकल्प करती है। ये पर्याय का कारण है। तो उसको इस पर्याय को, मैंने ज्ञान की पर्याय को ये खबर नहीं है अनादि से कि मेरे द्रव्य का स्वभाव क्या है और मेरा स्वभाव क्या है और जगत का क्या है, ऐसा नहीं जानती है वो। तो जिनवाणी कहेगी द्रव्य का स्वभाव जानो, पर्याय का जानो, अपने का हो दूसरे का नहीं। अपने आत्मा को समझना है ना। तो आत्मा द्रव्य वाला है, पर्याय वाला है कि द्रव्य पर्याय वाला है? दोनों ही उसमें। तो एक अंश त्रिकाल है, एक अंश क्षणिक है। तो क्षणिक अंश किसका है कि वो भी अपना ही है, त्रिकाल किसका, वो भी अपना ही है। अब ये दोनों अपने है ना, इसमें से मैं कौन हूँ ये छांटना है। डरा मत, घबरा मत, प्रश्न कर लो। और क्योंकि वो शल्य रह जाएगा तो अंदर ही अंदर खटकन रह जाएगी। सब गुणों का अलग अलग काम है। उसमें जिनवाणी ज्ञान की मुख्यता से बात करती है, क्योंकि श्रद्धा विपरीत चल रही, इस बात को ज्ञान जानेगा, श्रद्धा थोड़ी जानेगी, मानेगी। श्रद्धा में जो विपरीतता है या चारित्र में जो विपरीतता है, उस विपरीतता को ज्ञान जान जाएगा। और ज्ञान की सुप्रता है, इसलिए ज्ञान से बोल रहे हैं कि अब तुमने दुनिया के स्वभाव को तो जाना, अब तुम अपने आत्मा में दो चीज़ें, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इन दोनों का कार्य अलग अलग है, इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। और ये पर्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान होता है और पर्याय के मिथ्या दर्शन ज्ञान से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है।
सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो द्रव्य में कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा कि कुछ नहीं बढ़ेगा। और निगोद में चला गया कि द्रव्य कुछ घट गया कि कुछ नहीं घट। क्यों? क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है और इस स्वभाव को स्वीकार करने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। कुछ काम समझ में आया? जिन्होंने ने क्या काम सौंपा? बोलो। द्रव्य का जो स्वभाव है, इस स्वभाव में रहने से जो है क्या रहने की बात नहीं करी है, आपने क्या रहना वो बात एकदम चारित्र में चली गई। एक एक शब्द बहुत तोल गया जिनवाणी में। इस पर्याय में इस द्रव्य स्वभाव को खाली स्वीकार करना, बस स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि पर्याय में स्वीकृति उल्टी हो गई है, वो द्रव्य को छोड़ चुका है पूरा। और वो पर्याय माने ये जीव का अंश, इसलिए जीव ही है, पर वो अपने त्रिकाली सत्ता को छोड़ चुका है और शरीर को, शरीर की सत्ता में मैंपना उसने स्थापित कर लिया है। तो ये विपरीतता उसने कर ली है और यही जिन्हें भगवान बताएंगे। और गुरु भी इसको कहते हैं कि बारंबार इस बात को बताया कि तू जिसमें तेने अपनापना और ये मान लिया है वो तो पदार्थ ही न्यारा है, वो पदार्थ न्यारा ही है। क्षणिक वणिक का तो प्रश्न ही नहीं है। क्षणिक होकर त्रिकाल हमको क्या करना है, पर विपरीतता ये हो गई है कि हमने अपने त्रिकालीय स्वभाव को छोड़ा और उसमें पर द्रव्य के अंदर अपनापन स्थापित कर लिया। अभी किसने करा है? ज्ञान ने कि श्रद्धा ने कि चारित्र ने? अब अभी तो ज्ञान नहीं चल रही है, अभी तो ज्ञान जरा होश में आ जाए। ये जिनवाणी होश में ला रही है, इसको भी देख जरा आके बोल जरा। ये बस ऐसा अष्टानिका के पर्व देखो, उसकी कषाय की मंदता के संबंध खाने पीने से नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब खाने लगे, मूर्ख है वो। तो यहाँ संयम सिखा रहा है, वहाँ संयम की बात कर रहा है। उसकी कषाय का संबंध उसके मोबाइल से है, जो 24 घंटे उसमें लगा हुआ है। उसको रात और दिन चैन नहीं है उसको। तो अगर समझदारी हो तो हो सके तो 8 दिन का त्याग कर दे, 8 दिन मोबाइल को हाथ में लगाऊंगा। कोई व्हाट्सएप नहीं, दुनिया से कोई संबंध, सब तोड़ना ही है। तो क्या संबंध जोड़ेगा उसके अंदर? कौन मर गया और कौन बच गया, तो क्या काम? उसके अंदर खबरें कौन सी आती सिवाय इसके? देखो, प्रवचन सुनने का तो बहाना है। वो जैसे इसको प्रवचन करता है और उसके बीच में वो आ ही जाते हैं दुश्मन, तो फिर उसको देख के मगर छोड़ता नहीं है। इसकी आदतें खराब है। तो उसका क्यों लेते हो प्रवचन? जो सुना उसके विचार क्यों नहीं करना? नहीं समझ। वो क्या है कि मोबाइल तक खतरनाक है, वो बनाए इस तरीके से आप देखना कुछ चाहो उसके पहले दिखाता कुछ है वो, और ये देखे बगैर मानेगा नहीं उसको और बहाना करेगा। कोई भी ऐसा बता दे शूरवीर जिसके अंदर खाली प्रवचन ही प्रवचन लोड हो, बाकी चीज़ हो ही नहीं। अरे वो तो उसका काम ही है, कोई दूसरी चीज़ दिखाएगा ही दिखाएगा, नहीं तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? और फिर भी आखिर उसमें पद्रव की तरफ ही जा रही ना प्रवृत्ति। ये तो निवृत्ति, 8 दिन तो निवृत्ति ले लो यार। बात समझ में? ये जमीन से ज़्यादा खतरनाक विषय है। नहीं आई बात समझ? आत्मा का अवक्ष मिथ्या दर्शन ज्ञान है। इसने जमीकन तो अनंत बार छोड़ा, द्रवलिंगी बन गया। जिन्होंने उसको अवक्ष कहती ही नहीं है, क्योंकि वो तो तेरा विषय नहीं, तेरा ज्ञान तो उसको छूते ही नहीं है। आत्मा का अवक्ष तो ये है जो ये 5 इंद्रियों से जहर पीता है, आँख से भी पीता है, कान से भी पीता है, 5 इंद्रियों के अवलंबन से अवक्ष को सेवन करता है। तो ये अपने को शरीर समझता है तो खाली जीव इंद्रिय को अवक्ष मान के छोड़ देता है और अपने को धर्मात्मा मानता है, और आंखों से जहर पिया करता है दिन भर। वो दिखते ही नहीं है इसको, वो अवक्ष है आत्मा का। कैसे बात समझ में है? कोई शूरवीर है 2-4 घंटे के लिए त्याग करेगा? वो बोलता है त्याग करे, कैसे करे? देख ले भी तू कैसे करे। जिन्होंने केवल ज्ञान करा रही, जो तू उसमें जानना ही चाहता है ना, 3 लोग 3 काल एक समय में दिखेगा उसमें। कर तो सही, तेरे भी जानने की जिज्ञासा है, जिन्होंने को वही कराना घबराता काय को। 2-4 घंटे करके देखो, अगर मन को शांति नहीं मिले तो कहना, पर वो बंद करके करे ये कुछ नहीं तो ठाला बैठा रहेगा तो क्या ये है जीव बहुत उल्टा है। अरे वो ठीक बात है। अभी ज्ञान आचार्य ने तो उपदेश दिया, ज्ञान की कला कहने से
तो उनको भी संतुष्टि नहीं कि यह सूचित होता है। वो भावार्थ का ज्ञानी बहुत अंतरंग जानते हैं, तो उन्होंने कहा भी इसको समझ में नहीं आएगा, तो हम ये सूचित करते हैं कि जब तक पूर्ण कला यानी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो तब तक ज्ञानहीन कला रूप मति ज्ञानादिरूप है, कोई दिक्कत नहीं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, कम जानता हो, अवधि ज्ञान हो, किसी का मना करे ज्ञान हो, ये हो, तो ये हीन कला रूप है। जब तक उसको केवल ज्ञान नहीं हो तब तक ये कला जो है वो उस कला के आलम्बन से उन्हें मति ज्ञान का विषय भी शुद्धात्मा है, शुद्ध ज्ञान का विषय भी शुद्धात्मा है। अवधि ज्ञान मना करे ज्ञान, अवधि ज्ञान का विषय पढ़ रहे, मना करेगा पढ़ रहे, परंतु भले ही पढ़ रहे हो पर सूचित तो आत्मा को करते हैं, प्रसिद्ध तो आत्मा को करते हैं कि आत्मा ही नहीं होगा तो भेद कहाँ से आएगा ये। मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, तो केवल ज्ञान भी शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि करता है, मति शुद्ध भी आत्मा की प्रसिद्धि करता है। तो वो जब केवल ज्ञान भी आत्मा की प्रसिद्धि करता है तो मति शुद्ध ज्ञान पर की प्रसिद्धि में सुखी होएगा। कितनी अजब गजब की अलौकिक बात है भाई, समझो जरा, समझो थोड़ा सा। अपने ज्ञान को अंदर में अपने पास कोई ऐसी अद्भुत निधि आई है जो अपने आप को भगवान बनाने की कला, बस ये सारा पुण्य का उदय यही है कि इसको भगवान बनने की कला सुनने को मिल रही है। इससे ऊंचा इस विश्व के अंदर पुण्य का कोई उदय नहीं होता है। इसके बाद तो एक ही काम है कि उस कला को सीख करके खुद परमात्मा बन जाए, ये कला को सीखने का फल है। और अगर ये कला को नहीं समझ पाया तो ये ज्ञान जो केवल ज्ञान की तरफ जाने वाला था, लोकालोक को जानने वाला, ये इतना अल्प हो जाएगा कि अक्षर के अनंत भाग को भी नहीं जान पाएगा। फिर से कहे, वो खाने पीने की बात को जरा रखो एक तरफ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इसका विस्तार होएगा तो 3 लोग 3 काल को जानेगा। मन परे ज्ञान यहाँ बैठा बैठा मन की जान जाएगा। अवधि ज्ञान यहाँ बैठा बैठा क्षेत्र काल की मर्यादा में वो वहाँ क्या कर रहा है, मुंबई में रत्नाकर शाहकाचार्य के पेज पर 452 पे क्या लिखा हुआ यहाँ बैठे बैठे बता देगा। तो ये अवधि ज्ञान के, मन परे ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की भी इतनी ताकत है कि कोई सम्यक दृष्टि, कोई हो, सब नहीं, कोई सम्यक दृष्टि, उसको जो सम्यक दर्शन ज्ञान, उस स्वरूप का ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, तो खुद को पता लग जाता है कि मेरा 2-3 बहुत से ज़्यादा नहीं संसार में, इतनी ताकत होती है उसकी। तो ये ज्ञान अपने पास है। अब प्रश्न है कि यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो वो केवल ज्ञान की तरफ जाता है, और दुरुपयोग किया जाए तो निगोद की तरफ जाता है। तो दुरुपयोग क्या होता है कि वो काले नाग से खेलना, वो एक बार हाथ लगा लिया छूटता ही नहीं हाथ से। वो सब जो जिनवानी पड़ी हुई ना, सबको घोल के पी जाता है, और उसका विषय का स्वाद ही ऐसा, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा और देख लो, इतने में तो जितना एक्स्ट्रा टाइम सब पूरा हो जाता है। आपको कोई सा भी, आपका क्या काम हो तो बच्चा जरा सुनने का प्रयत्न करो। मति शुद्ध अवधि ज्ञान ये आत्मा के भेद है, ये आत्मा की विशेषता है, पर ये विशेषता प्रसिद्ध किसको कर रही है? ये आत्मा को कर रही है। तो आपके पास जो भी ज्ञान है उससे वो आपका आत्मा ही प्रसिद्ध हो रहा है, पर आपका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए आपके ज्ञान का वो ऊपर गए प्रसिद्धि में लग जाता है। वो अपने आत्मा से ज़्यादा महत्वपूर्ण मोबाइल को समझता है। वो अगर कहीं से 25-50 हज़ार रुपये का मोबाइल ले आएगा एप्पल का, तो उसको रात दिन यही डर लगा रहेगा गिर नहीं जाए, घूम नहीं जाए। तो आत्मा कीमती हुआ कि एप्पल का मोबाइल। और बोलो ज्ञान किधर लग रहा है ज़्यादा? अब बोलो ना, प्रश्न करते हो तो उत्तर मेरे को भी तो पूछने जवाब दे मर गया ना वो। ऐसे मुसीबत प्राप्त हो जाएगा क्या? मेरा ये नहीं कहना, तो मतलब मति ज्ञान में लगा रहोगे तो अपने आप कर लेगा। आप अपने मन से उल्टा सुल्टा मत अर्थ निकालो, जो जिनवानी कह रहे उस हिसाब से समझने का प्रयत्न करो।
ये पांचों भेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान की पर्याय के भेद है, पर ये भेद अभेद आत्मा का है। तो ये पांचों जो है ये आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं, ये ज्ञेय को प्रसिद्ध नहीं कर रहे हैं। वो शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान का विषय भी लोकालोक नहीं है, केवल ज्ञान का विषय भी शुद्ध आत्मा है। और केवल ज्ञान ये प्रसिद्ध कर रहा है कि ये आत्मा नहीं होती तो केवल ज्ञान आता कहाँ से। और ये केवल ज्ञान ये प्रसिद्ध कर रहा है कि जितना सुख है वो इस आत्मा में भरा और उसको पी रहे हैं। तो केवल ज्ञान जब आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है तो मति शुद्ध ज्ञान ज्ञेय को प्रसिद्ध करके सुखी होगा, बल्कि उसके ज्ञान की खिलावट यदि बढ़ेगी तो ज्ञेयों की पर्याय को बदलने में उपयोग करेगा उसका, क्योंकि कुमति को शुद्ध है ना। जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है उसमें मतलब इतनी ताकत है कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे दुखी होने की बात नहीं कि बस केवल ज्ञान इसी से तो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। देखो सब प्रकरण अलग अलग है। अभी सिद्धि आत्मा की चल रही है, ये जो समय सार है ये दृष्टि प्रदान ग्रंथ है। तो ये वो जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, और उस शुद्ध ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान का परिचय हो जाता है। तो वो जो एक गुरुदेव का जो वचन है कि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, तो वो बात एक अलग है। यहाँ पर अभी इसको शुद्धात्मा की दृष्टि कराने के लिए इसके जो मति शुद्ध जितना भी इसका उभाड़ है उसमें ज्ञेयों की प्रसिद्धि में लगा हुआ है, और उस मति शुद्ध को डाइवर्ट करना है और उसको ये बताना है कि ये मति और शुद्ध ज्ञान जो तेरे पास है ये कुमति कुशुद्ध इसीलिए नाम पा रहा है कि इसके अंदर वो ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है, जबकि मति शुद्ध भेद आत्मा का है। तो इसको आत्मा को प्रसिद्ध करना चाहिए, और अगर आत्मा को एक क्षण के लिए प्रसिद्ध कर लेगा तो संवर हो जाएगा, और फिर जो जिसको प्रसिद्ध करा उसमें रहने लगेगा तो निर्जरा हो जाएगा, लीन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। वो तो जो प्रयोजन जो सिद्ध करना हो उनको उस समय दूसरी बात सिद्ध करना है, अभी अपने को दूसरी सिद्ध करना है। यहाँ पे ज्ञान कला बता रहे हैं, वो ज्ञान कला ऐसी है कि वो दो तरह की होगी सब में ज्ञान की कला, एक अपूर्णता की एक पूर्णता की। पर अपूर्ण पूर्ण वो ज्ञान की खिलाफ वो जो प्रसिद्धि है उसका विषय तो शुद्ध आत्मा है। सम्यक दर्शन कराने का प्रकरण है ये निर्जरा की बात। संवर बगैर निर्जरा नहीं होती, इसलिए हर गाथा में संवर से उठाते हैं उसको। देखो वो ज्ञान की कला के आलम्बन से ज्ञान का अभ्यास यानी क्या, वही आत्मा का अभ्यास। तो आपके पास मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, उससे उसको बार बार आत्मा का अभ्यास माने आत्मा को जो आचार्य जो जिनको ज्ञान प्रखर होता है ना, ज्ञान आचार्य होने से ज्ञान सब में ज्ञान है, वो किसी आचार्य का बहुत सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है, तो वो कर्णानी योग का विचार करते हैं। कर्णानी योग के ग्रंथ जो लिखते हैं तो एक मति शुद्ध ज्ञान के 356 भेद होते हैं, और उनके सब पकड़े और उनके ज्ञान की ताकत है। तो वो उस शुद्ध ज्ञान को आत्मा का एक मिथ्या दर्शन का परिणाम, अपन ने किसी के प्रति एक तरफ क्रोध कर दिया, ये परिणाम तो एक ही हुआ। अब इसका कितने समय में कैसे उदय आएगा और कैसे कर्म बनेंगे इसका विश्लेषण कर लेता है। इतनी ताकत है उसकी, किसके वो सम्यक शुद्ध ज्ञान की ताकत है। तो वो कोई आत्मा को भूल नहीं जाते हैं, पर उस ज्ञान को आत्मा में नहीं लग रहा, लग जाए तो फिर केवल ज्ञान हो जाए, पर नहीं लग रहा है तो उस ज्ञान में इतनी सूक्ष्मता से ये कर्णानी योग के गोवर्धन सार आदि के ग्रंथ ये उसी में रचना हुई। एक एक परिणाम का फल आएगा, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। तो उसमें जो कर्म बनते हैं उसका विश्लेषण कर लेते हैं कि आज किसी जीव में कोई मिथ्यात्व का परिणाम करा, आज किसी जीव में कोई कषाय का परिणाम करा, उसका फल कैसे कर्म बनेंगे, कैसे उदय आएंगे, तो सब कर लेता है वो। बढ़ते बढ़ते वो ज्ञान की कला है। तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो क्या नहीं क्या, ज्ञान का अभ्यास करने से मैंने आत्मा को समझने से केवल ज्ञान है ना पूर्ण कला प्रकट हो जाती है। अब गाथा बहुत सुंदर है, बहुत, ये गुरुदेव को गाथा बहुत प्रिय थी और इसको हृदय में उतार लेना चाहिए। 3 गाथा है देखो, एक तो अभी 206 अपन लेते हैं, एक 412 नंबर की गाथा देखो, 412 पेज नंबर मेरे इसमें 582, हाँ सब में एक ही तो देख लो। 582 नंबर पेज है, गाथा नंबर 412।
उपदेश की गाथा है। देखो तो अच्छा बढ़िया राग में क्या नजर आ, तू स्थापन को मोक्ष पथ में ध्यान अनुभव तू उसे उसमें ही नित्य विहार करना विहार कर पर। ये अपने आप को समझाने के लिए अपना मन जब भटकता हो तो आचार्य देखो कि जैसे अपने को संबोधन करते हैं कि तू अपने मन को इसमें स्थापना कर, इसी का ध्यान कर, इसमें नित्य विहार कर, उपाधि में विहार मत कर। ये अपने को उपदेश दे रहे हैं और उनका काम तो पूरा हो गया। अब ये उपदेश का कितना फॉलो करता है तो इसकी ये जाना। वैसे 415 में भी अमृत अंतिम और ये 415 आखिरी गाथा है। कुंदाचार्य सारा मर्म देते हैं इसमें। देखो क्या, यह समय भागवत पठन करके जान तत्व से तरे अर्थ में जीव जो सब सौख्य उत्तम परि। आचार्य ने उसका फल बता दिया कि भाई देख ऐसा है कि समय प्रारब्ध जो हमने लिखा इसका पठन करके याद करके पढ़ के अर्थ और तत्व को समझ करके, देखो जान के लिखा है, समझ के लिखा है, खाली पढ़ के याद करने का नहीं लिखा है। इसके अर्थ को जान करके इस अर्थ में जो स्थित होगा, ठहरे जो स्थित होगा वह उत्तम सौख्य। क्या था उत्तम सौख्य? अनंत चतुष्टय को प्राप्त होगा, केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। निधि अभी ये लोगों को पूछना, हाथ माला पहनाने जाना, कल उसको पूछेंगे लोग। उत्तम सौख्य को प्राप्त होगा। अब और चंद्राचार्य कुंदाचार्य से बड़ा आशीर्वाद क्या देंगे? उसकी बात फिर से यहाँ पे फिर से उसकी ये हिंस दिए उस गाथा तक पहुँचाने के लिए। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू प्राप्त उत्तम सौख्य हो, जिससे प्राकृत से पढ़ लो। संतुष्टो कितने गजब है। आचार्य ने चिंतामणि रत्न अपने को दे दिया, शुद्धात्मा का स्वरूप बता दिया। अब कह रहे थे भी इसी में रतिवंत हो। 3 दिव्य विशेषण है, इसमें है भव्य प्राणी, इस ज्ञान में माने इस आत्मा में नित्य रत यानी प्रीति वाला हो। नित्य नित्य माने कभी भी मत छोड़ना इसको। और नित्य इसी में रत माने प्रीति। तो जब तू दूर से बाहर की प्रीति छोड़ देना, रत का अर्थ किया ना प्रीति वाला, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आत्मा में रत और प्रीति करो या फिर संयोग में करो। एक बात 3 विशेषण है। और फिर खाली इतना ही नहीं, इसमें ही नित्य संतुष्ट हो। तू बाहर जा संतुष्ट है, दम नहीं उसमें। बाहर दुनिया के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको भोग करके जीव संतुष्ट हो जाए। अगर आत्मा में ऐसा संतुष्ट होएगा कि अगला विषय तृप्त हो जाएगा। इसकी खुलासा तो भी करेंगे अपन। नित्य संतुष्ट हो। तीसरा विशेषण तृप्त हो। कि क्या इतनी मेहनत करूँ, फायदा क्या होगा? ऐसा करने से तुझे क्या होगा? उत्तम सुख यानी इससे बड़ा भी कोई चीज चाहिए क्या? अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्राप्त हो जाएगा। इस आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल जाएगी अनंत काल तक के लिए। रोटी बनाने खाने से, ठंडे गर्म पानी से नहाने धोने से मुक्ति मिल जाएगी अनंत काल तक के लिए। व्यापार व्यवसाय में सुखी होता है कि दुखी? संजीव जी बोलो ना, दुखी, उससे मुक्ति मिल जाएगी अनंत काल तक के लिए। 3 शर्त है।
नंबर 1 कि उसमें प्रीति करो, नंबर 2 उसमें संतुष्ट हो, और नंबर 3 उसमें तृप्त हो। इतने काम करेगा तो फिर उससे मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं करेगा तो उससे उल्टा रिजल्ट है। सर्कल तो कुछ ना कुछ चलेगी सी। फैक्ट्री चलेगी सीधी तो प्रोडक्शन देगी, और अगर उल्टी चल गई तो वो प्रोडक्शन तो नहीं होगा, बिजली का बिल भर भर के दिवाला निकल जाएगा। कितनी मीठी बात है। इसके पास ज्ञान है, अंदर से निरंतर झरी रहा है, इसके पास उपयोग है, इस उपयोग का सदुपयोग करना कि दुरुपयोग करना ये इसके हाथ की बात है। इस उपयोग से अपना आत्मा को जानने का प्रयत्न करेगा तो सदुपयोग होएगा, और आत्मा को छोड़कर अन्य ज्ञेयों को जानने का प्रयत्न करेगा तो आत्मा का दुरुपयोग होएगा। दुरुपयोग होने पर इसकी गंदी आदत है, जिस ज्ञेय में उपयोग में जानने में आएगा उसकी कर्ता बुद्धि भी करेगा, फिर उसको अपना भी बनाएगा। ये आत्मा का दुरुपयोग है, इससे नरक में सुगति चला जाएगा। और आत्मा का उपयोग करेगा, अगर एक बार सिर्फ आत्मा को स्वीकार करेगा, जिनवाणी सम्यक दृष्टि के देगी। और अगर इस आत्मा का ज्ञान कर लेगा, जिनवाणी सम्यक ज्ञान के देगी, सदुपयोग सीख जाएगा। और अगर आत्मा में लीन होने की कला सीख जाएगा तो अल्प काल में अपने आप को औरक्षित बना लेगा। किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत थोड़ी है, ये खुद ही चल जाएगा मोक्ष पथ में। इसको सम्यक दर्शन होने के बाद में किसी से पूछने की अटक नहीं रहती है उसको, और तो सब जानते ही है कि ये कषाय क्यों होती है, कि आत्मा में लीन नहीं इसलिए होती है। ये आत्मा पर को अपना क्यों मान रहा था, आत्मा को नहीं माना इसलिए मान रहा था। ये ज्ञेय की कर्ता बुद्धि क्यों थी, कि मैं ये ज्ञाता नहीं समझ रहा था इसलिए थी, सब समझ गया वो तो अपनी कषाय उत्पन्न क्यों हो रही इसका कारण भी जानता है, तो उसका हल भी जानता है। और ज्ञानी बेचारा कुछ नहीं जानता है कि कषाय उत्पन्न क्यों होगी, घर में क्या करूँ, इनने करा दिया, जिनवाणी पड़े थे कर्म के उदय ने करा दे। अरे भाई नहीं, ये दोनों कोई जवाबदार नहीं है। सुखी कैसे हो कि मेरे को खाने पीने का सब मिल जाता तो सुखी हो जाऊँ, भाई नहीं होता है तो चलो अष्टांगिक कर्म सब त्याग करके सुखी हो जाऊँ, कि नहीं होता है उसको छोड़ जिसको ग्रहण करके रखा है। किसी अजय की बात है, उसके त्याग करने की बात करे, उसको क्या धन है उसमें करेगा। और अभी 8 दिन बाद सब भूखा सांप की तरह लपकेगा उसके ऊपर, क्या धन है उसके अंदर।